डेप्लीशन का मतलब किसी चीज की कमी, डेप्लीट हो जाना। डेप्लीशन रीजन इसका नाम क्यों रखा है? डेप्लीशन रीजन नाम इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर जो फ्री चार्जेस थे, होल्स पी टाइप मटेरियल के और इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप मटेरियल के, वो खत्म हो गए। देयर इज ए डेप्लीशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो इसलिए इसका नाम रखा डेप्लीशन रीजन। ओके, स्पेस चार्ज रीजन है, डेप्लीशन रीजन है। अब कुछ बात और कर लेते हैं इसकी। अब यहां पर ये जो बैरियर है, यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। उस पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होता है, वो कैसे होता है? सपोज इस बैरियर की जो लेंथ है ना, सपोज वो एल है, यहां से लेकर यहां तक, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुकी है, आप जानते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करूं स्मॉल एल से, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक वोल्टेज मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर को मैं मीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वोल्टेज पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू वोल्ट, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये जो बेसिकली वोल्टेज है, ये किस डायरेक्शन में होगा? जरा मैं ये मिटाकर बनाता हूं, रेड से बनाता हूं, रेड कलर से बनाता हूं। यानी इस डायरेक्शन में एक वोल्टेज V होगा। ये जो वोल्टेज V है, इसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ये बैरियर पोटेंशियल एन टाइप मटेरियल से पी टाइप मटेरियल की तरफ होगा, डीसी वोल्टेज टाइप का, आप समझिए। अगर हमने सिलिकॉन मटेरियल लिया था, फॉर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, दिस बैरियर पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट्स। अगर हमने जर्मेनियम लिया था, दिस बैरियर पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0.3 वोल्ट। ठीक, ये जो बैरियर पोटेंशियल है, यही बेसिकली कट इन वोल्टेज होता है, जिसको आप पढ़ते बाद में। तो ये कैसे डेवलप होता है, इसकी पूरी फिजिक्स, इसकी पूरी केमिस्ट्री मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। हो सकता है कोई पॉइंट रह गया हो, ठीक, क्योंकि जब आदमी लेक्चर देता है तो कुछ चीज़ें आ जाती हैं उसके दिमाग में जो उसने सोची भी नहीं होती हैं, और जो कुछ चीज़ें वो भूल जाता है बताना जो उसने सोची होती हैं। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, सिंपल सी बात है। बहरहाल आपके थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ में आया होगा। जब पीएन जंक्शन फॉर्म, याद रखिए, जब आप बाजार से डायोड को खरीद कर लाते हैं, पीएन जंक्शन को खरीद के लाते हैं, तो ये सारे काम उसके अंदर पहले से हो चुके होते हैं। इसके लिए आपको अलग से उसको वोल्टेज देने की जरूरत नहीं होती। ये जो वोल्टेज है, बैरियर पोटेंशियल है, ये उसके अंदर मौजूद होता है पहले से, याद रखिए। बहुत थोड़ा उसके अंदर, ये पहले से उसके अंदर मौजूद है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ओवरऑल पोटेंशियल अगर आप चेक करेंगे तो वो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हैं दोनों में। थोड़े इधर उधर हो गए, लेकिन आप चेक करेंगे आपको कोई वोल्टेज उसका नहीं नजर आएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, आप किसी तरीके से यहां घुस जाएं, जो कि प्रैक्टिकली लगभग इम्पॉसिबल है, तो आपको ज़रूर नज़र आएगा। अब ये 0.7 और 0.3 की कहानी हम बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सब चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर आप इस सब चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो याद रखिए, आगे आपका ट्रांजिस्टर को समझना, चाहे वो बीजेटी हो, चाहे एफईटी हो, मॉसफेट हो, आपको सबको समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि पीएन जंक्शन इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द लर्निंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स समझनी है, ख़ासकर आगे की चीज़ें, एम्पलीफायर्स, ऑसिलेटर्स, ये सब समझने हैं, तो ये बात एटलीस्ट आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक, ये बेसिक्स है, इसको उतार लीजिए, जो हो सके आप नोट्स बना लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।